हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स। तो इसकी एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब करेंगे हम इससे आगे का पेयर ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप ये फिगर से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड है स्टैंड के ऊपर, ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर Y है और यहाँ पे एक विंडो की ग्रिल दिखा रखी है। तो यहाँ पे क्या शो करती हैं तीनों फिगर्स कि यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। द ब्लैक बोर्ड ऑन इट्स स्टैंड के ऊपर जो ब्लैक बोर्ड है, लेटर Y है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और जो विंडो की ग्रिल डोर है, क्या कॉमन है इनके अंदर है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में एक पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट, और उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये तो हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम करेंगे ट्रांसवर्सल। यू माइट हैव सीन ए रोड क्रॉसिंग, टू और मोर रोड्स, और ए रेलवे लाइन क्रॉसिंग सेवरल अदर लाइंस। दिस गिव एन आइडिया ऑफ ए ट्रांसवर्सल। जैसे रेलवे लाइन पे, रोड के ऊपर जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रोड क्रॉस करते हैं, और जहाँ पे जैसे रेलवे लाइन है तो कई अदर जो दूसरी लाइन है वे क्रॉस करती हैं। तो ये हमें किस चीज़ का आइडिया देती है? ट्रांसवर्सल का। तो ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये यहाँ पे दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। फिगर के द्वारा आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो P है, ये लाइन L और M के लिए क्या है? ट्रांसवर्सल है, क्योंकि लाइन L को अलग पॉइंट पे काटती है और लाइन M को अलग पॉइंट पे काटती है। लेकिन यहाँ पे जो L है और M है, ये एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और यहाँ पे P क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। जब कोई भी दो लाइंस हैं, L और M है, और एक ट्रांसवर्सल है P, तो हमें 8 एंगल्स मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो एंगल्स हैं इनको हम अलग अलग नामों से बोलते हैं। इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो लाइन L और M है इनके बीच के एंगल्स 3 4 5 6। तो ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर एंगल्स। जो इन दो लाइंस के बाहर वाले एंगल होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 2 7 और 8। थर्ड है पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके अंदर हमें पेयर्स बनाने हैं, तो ये हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 5, एक एंगल एक्सटीरियर एक एंगल इंटीरियर। तो ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6, आप इनका मेज़र से भी पता लगा सकते हैं कि कौन से एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 2 एंगल 6, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सटीरियर इंटीरियर, एक्सटीरियर इंटीरियर। अब हम लेंगे इंटीरियर एक्सटीरियर। 3 7 4 8, ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल्स लेने हमने 3 4 और 5 6, लेकिन अल्टरनेट लेने हैं। एक साइड होगा ट्रांसवर्सल के, दूसरा दूसरी साइड होगा। तो एंगल 3 और 6, 4 और 5, आप इनके मेज़र से भी देख सकते हैं। 3 और 4 6 4 और 5। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट भी है एक्सटीरियर भी हैं। तो एक्सटीरियर है 1 और 2 और 7 और 8, लेकिन अल्टरनेट है एंगल 1 और 8, एंगल 2 और 7। ट्रांसवर्सल के एक साइड एक एंगल होगा, उसके दूसरी साइड ट्रांसवर्सल के दूसरा एंगल होगा। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हमें इंटीरियर एंगल्स लेने L और M के बीच के एंगल्स, लेकिन एक ही साइड के लेने हैं, ट्रांसवर्सल के एक साइड के। तो 3 5 4 और 6, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है। इंटीरियर एंगल्स L और M के बीच वाले,
एक्सटीरियर एल से बाहर, एम से बाहर, कॉरस्पॉन्डिंग एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर इंटीरियर एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर वाले लेने हैं एल और एम के बीच के इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट 3 6 एक इस साइड एक इस साइड, 3 6 5 4, अल्टरनेट एक्सटीरियर लाइन से बाहर के, एल और एम से बाहर के 1 8 2 7, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल लेने इन दोनों के बीच के एक साइड में, ट्रांसवर्सल लाइन है ये इसके साइड में, एक साइड में 3 5 4 6। नेम द पेयर ऑफ एंगल्स इन ईच फिगर, हमें बताना है कौन से एंगल्स हैं। तो ये एंगल्स एक एक्सटीरियर है इंटीरियर है, तो ये हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग। ये कौन से एंगल्स हैं? ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल साइड की एक तरफ है एक दूसरी तरफ है, तो ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, नेक्स्ट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट 7 8, तो ये हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। 9 10 ट्रांसवर्सल लाइन के एक एक तरफ है एक एक तरफ है, तो ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर। नेक्स्ट ये क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस एल और एम दोनों पैरेलल हैं और टी एक ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं और वे ट्रांसवर्सल के द्वारा कट होती हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है, अगर लाइंस पैरेलल हैं एंड दे आर कट बाय ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने, क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 में आएंगे काम। नेक्स्ट है, इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, देन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड, एक साइड में, तो उनका सम 180 डिग्री होता है। यू कैन वेरी इजीली रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। ये जो 3 रिजल्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आपको पक्के से याद करना है, अच्छे से समझना है। फर्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकंड है, इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड है हमारा, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम 180 डिग्री होता है, वे सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर आप इन फिगर्स को समझेंगे तो आप इन रिजल्ट्स को भी ध्यान रख सकते हैं। द एफ शेप स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो एफ शेप बनती है और जो एफ की जो 2 कॉर्नर्स होते हैं, इसके अंदर जो एंगल्स होते हैं ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरह से भी शेप ये हो सकते हैं, ये एफ है, तो यहाँ पे जो 2 कॉर्नर्स बने हुए हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एफ, यहाँ पे किसी भी तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये दाएं है, ये यहाँ पे ऊपर है, ये यहाँ पे नीचे है। तो जो एफ के यहाँ पे जो 2 नोच बनते हैं
यहाँ पे जो जो एंगल्स हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जेड शेप स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो जेड के जो दो नोच बनते हैं उनके अंदर एंगल्स आएंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे ये जो दो एंगल्स हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो जेड भी यहाँ पे ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसी भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ट्राई बीज में आप एक बार देख लेंगे इसको ध्यान से, ताकि आपको निकालने आ जाएंगे एंगल्स कैसे निकालते हैं, और आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप एंगल्स कौन से हैं। जैसे यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं, लाइंस एल पैरेलल टू एम। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है एंगल 60 डिग्री और हमें निकालना है एंगल एक्स, ठीक है। तो ये जो शेप बनती है ये कौन सी शेप है, जेड की शेप है, ठीक है। तो ये जो नोच है यहाँ पे 60 डिग्री का है, तो एंगल एक्स भी यहाँ पे 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ऐसे एंगल्स हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और लाइन एल इज़ पैरेलल टू एम। तो हमारा ये सेकंड रिजल्ट था कि जब दो लाइंस पैरेलल लाइंस को कट करती है एक ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो एक्स हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट, ये एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री का। तो यहाँ पे जो शेप बन रही है ये कौन सी शेप है, जेड की शेप बन रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बन रही थी इसी तरह से यहाँ पे बन रही है। तो ये एंगल हो जाएगा यहाँ पे 55 डिग्री का। तो सेम होगा यहाँ पे, जो लाइन ए है और बी है ये पैरेलल है, कट बाय ट्रांसवर्सल सी, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल वाई इज इक्वल टू 55 डिग्री सी। यहाँ पे लाइन दी हुई है L1 और L2, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, टी ट्रांसवर्सल है। तो पूछा है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लाइन L1 इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन L2, L1 इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन L2, सो एंगल 1 इज़ नॉट इक्वल टू एंगल 2। नेक्स्ट है हमारा, लाइन एल और एम पैरेलल हैं और टी ट्रांसवर्सल है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का, हमें निकालना है एंगल जेड। अब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हैं और इंटीरियर साइड हैं, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइंस को एल और एम को ट्रांसवर्सल टी काटती है तो क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम साइड हैं ट्रांसवर्सल के, दे आर सप्लीमेंट्री, तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो जेड कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हैं, टी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, ये एंगल दिया हुआ 120 डिग्री का, हमें निकालना है एंगल एक्स। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है, एक इंटीरियर है, ये कौन से एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और जो शेप बनती है वो उल्टे एफ की बन रही है यहाँ पे शेप। तो ये एंगल 120 डिग्री है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा एंगल एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। तो अभी तक हमने जो 3 रिजल्ट्स निकाले थे उसी को हम रिवर्स कर देते हैं। व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइंस सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस हैव टू बी पैरेलल। जब एक ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को कट करती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं। सेकेंड है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइंस such that alternate interior angles are equal, lines have to be parallel। अगर alternate interior angles equal हैं तो lines parallel होंगी। और फर्स्ट था हमारा, जब corresponding angles equal हैं तो lines हमारी parallel होंगी। और थर्ड है, when a transversal cuts 2 lines such that interior angles on the same side of transversal are supplementary, lines have to be पैरेलल। तो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। ट्राई दिस, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री और यहाँ पे भी 50 डिग्री है, तो यहाँ पे लाइन एल इज़ पैरेलल टू एम। वाई हमें रीज़न देना है, हमें रीज़न इसलिए देना है
क्योंकि जो एंगल्स दिए हुए हैं इन एंगल्स के बेस पे हम बता सकते हैं कि ये हमारी लाइन कैसे पैरेलल है। जो ये एंगल दिया हुआ 50 डिग्री का है, ये एंगल भी 50 डिग्री का है, तो ये एंगल कौन से हैं? ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अब हम बता सकते हैं कि लाइंस पैरेलल क्यों हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इज एल पैरेलल एम वाई। एल किसके पैरेलल है? एम के पैरेलल है। ठीक है, लेकिन हमें रीज़न बताना है कि ये पैरेलल यहाँ पे क्यों है। अब यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, यहाँ पे है 130 डिग्री, तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, ये जो लाइन है स्ट्रेट, तो ये दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाएंगे, ये हो जाएगा 50 डिग्री का। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पे भी हमारा सेम रीज़न हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइन एल और एम दी हुई है, टी ट्रांसवर्सल है, तो लाइन एल और एम पैरेलल है, हमें एंगल एक्स निकालना है। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 में से 70 माइनस कर देंगे, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? ये इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने 180 में से 70 को माइनस किया और ये एंगल आ गया हमारा 110 डिग्री। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये लाइन है एल और एम पैरेलल है और हमारा एंगल एक्स है, इसकी वैल्यू है 110 डिग्री। तो इसी से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसकी एक्सरसाइज 5.2। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।